यमुनानगर के सेक्टर 12 स्थित आनंद लोक कॉलोनी में बिजली निगम द्वारा ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया गया, जिससे 34 परिवार पूरी तरह बिना पानी पे रहने के लिए मजबूर हो गए। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि ट्यूबवेल का और ट्रांसफर को लेकर कॉलोनाइजर ने शुरू से ही गुमराह किया है और अब उसी की वजह से आम लोगों को सजा भुगतनी पड़ रही है। मामले में प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी आज उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे। उनकी मांग है कि ट्यूबवेल का कनेक्शन फिर तुरंत बहाल किया जाए और साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अरविंद सिंह ने बताया कि इस कॉलोनी में कुल 211 प्लाट है, जिसमें से 35 पर मकान बने हुए हैं और परिवार रह रहे हैं। बिजली कनेक्शन कटते ही ट्यूबवेल बंद हो गए, जिससे कॉलोनी में पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। कॉलोनी वासी कल से एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बताया कि यह कॉलोनी 2019 में काटी गई थी। उस समय कॉलोनाइजर ने उनसे कॉलोनी को सरकारी मानकों के अनुसार विकसित करने और पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब ट्यूबवेल को निजी बताकर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जबकि कॉलोनाइजर द्वारा बिजली बिल की राशि जमा नहीं की गई। कनेक्शन बहाल करने का कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कॉलोनी वासी का कहना है कि ट्यूबवेल की बिजली कनेक्शन को लेकर पहले बिजली निगम नोटिस दे चुका था। इस बारे में उन्होंने कॉलोनाइजर के साथ साथ डीसी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। अब बिजली निगम के कनेक्शन काट दिया है। पानी के बिना जीवन ठप हो चुका है। यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो हालात और भयावह हो जाएंगे। यह कॉलोनी वासियों के मूलभूत अधिकारों का हनन है। कॉलोनी वासियों ने डीसी से मांग की है कि ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल किया जाए। ट्यूबवेल के व ट्रांसफरों का नगर निगम बिजली विभाग के अधीन लिया जाए। कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और कॉलोनी को स्थायी रूप से सरकारी जल व बिजली सेवाओं से जोड़ा जाए। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं कॉलोनी वासी, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम अरविंदर सिंह है। ये मामला आनंद लोक सेक्टर 12 से जुड़ा हुआ है, जो भगीरथी रिलेटर्स नाम की कॉलोनाइजर ने एक कॉलोनी काटी थी, जिसमें हम सभी रेजिडेंट्स हैं। हम लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए थे, अपने मकान बनाए हैं, अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है। अब जब ये प्लॉट कटे थे तो हमें बिजली, पानी की सारी सुविधा जो थी वो कॉलोनाइजर ने देनी थी। कॉलोनाइजर ने वहाँ पे पीने के पानी के लिए मीटर लगवाया था, उसमें हमें अब सप्लाई मिलती रही। अब कॉलोनाइजर जो है, जो कंपनी थी, वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। जिस मेंटेनेंस एजेंसी को उन्होंने दिया था उसका नाम था SMFL, स्टार फैसिलिटीज। अब वो हो चुकी है ब्लैक लिस्ट, इंसॉल्वेंसी में चली गई। उसमें हमारा क्या कसूर था? 1 साल से हम जैसे तैसे करके इसको चला रहे थे कॉलोनी को। पानी के पीने की इतनी बड़ी गंभीर समस्या है हमारे लिए। कल बिजली बोर्ड ने हमारे बिजली का जो पानी का मीटर था, जिससे बिजली का ट्यूबवेल, हमारा पानी का ट्यूबवेल चल रहा था, वो काट दिया। इसके संबंध में हम सितंबर महीने में 5/9/2025 को डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब को हमने एक एप्लीकेशन दी, जिस पे डीसी साहब ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने आज तक उस बारे में ना तो कोई रिपोर्ट दी, ना कभी हमारे साथ संपर्क करना उन्होंने उचित समझा। आज कल रात जो कनेक्शन हमारा कट गया, उसकी वजह से लोगों के घरों में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो चुकी है। सीवरेज की समस्या भी खड़ी हो चुकी है। आज पीने का पानी बंद हुआ है, कल सीवर बंद होगा, तो ये समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं, जिसके संबंध में हमने डीसी साहब से जो एप्लीकेशन दे के पहले मिले थे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि सरकार इस कॉलोनी को अपने अंडर ले, क्योंकि हम कमेटी को टैक्स देते हैं, बिजली विभाग को हम बिल दे रहे हैं। सरकार हमें सारी मूलभूत सुविधाएं जो कॉलोनाइजर ने देनी थी, वो कॉलोनाइजर से ना दे के अपने से दे, और कॉलोनाइजर को ब्लैक लिस्ट करते हुए पूरे हरियाणा में जहां जहां भी उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें बंद करवाए, उसका लाइसेंस कैंसिल करे और हमारी मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से ठीक कॉलोनी कितने समय हो गया कटी है ये? कॉलोनी सर ये 2019 से कटी हुई है। लाइसेंस इनका 2017 से या उससे पहले से है। 2019 में इन्होंने सेल शुरू की थी। उसके बाद से लगातार ये मुसीबत और ये जो समस्याएं हैं वहाँ पे बढ़ती चली गई। ना तो वहाँ पे साफ सफाई है, तरह तरह के जानवर, कीड़े लोगों के घरों में घुस जाते हैं, सांप आ जाते हैं। कितनी आबादी है वहाँ पर? वहाँ पे इस समय 32 परिवार जो हैं वो इस समय रह रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ बीमार लोग भी हैं। हमारे शर्मा जी हैं, संजय जी, इनका एक बेटा जो बचपन से ही बेड रिडन है, वो अपने होश वास में नहीं रहता। अब इनके लिए समस्या ये है कि वो उस बच्चे को टॉयलेट, बाथरूम जो भी है वो बेड पे है। अब ये कहाँ तक उसको लेके सर्वाइव करेंगे? घर में पानी की एक बूंद नहीं है, पीने का पानी तो बाजार से खरीद लेंगे हम, बाकी पानी की बाकी सुविधाओं के लिए कहाँ जाएंगे?
और क्या कब तक कुछ- खरीदेंगे। क्या कुछ अपील करते हैं अब? हम अपील यही करते हैं कि प्रशासन जो है हमारी सुन ले, ऐसे कॉलोनाइज़र के खिलाफ एक्शन करे, उस पर FIR दर्ज हो और हमारी कॉलोनी की जो सुविधाएं हैं मूलभूत, जिनमें पानी, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये हमें सुचारू रूप से दी जाए। तो आज किससे मिलने के लिए पहुंचे हैं? आज हम DC साहब से मिलने आए हैं क्योंकि कल रात हमारा बिजली का जो कनेक्शन है ट्यूबवेल का पीने के पानी का, वो बिजली विभाग ने काट दिया।